राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप लोग मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। तो अभी जैसे कि हम लोग 10-10 पोर्टल को एंटर कर चुके हैं और पोर्टल की एनर्जी जो होता है वो 3-4 दिन तो रहता ही है। और साथ में क्या है कि ये जो पूरा महीना है मैं कंसिडर करती हूँ कि ये 10-10 पोर्टल की एनर्जी पूरा रहता है। तो आप जितना चाहो इस चीज का फायदा उठा सकते हो। आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो। जो भी गोल्स आप लोगों के हैं, अगर कोई गोल्स नहीं भी है तो गोल सेट करो। और जो चीजें आप लोगों को जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रहा है आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाओ डिवाइन को सरेंडर करके। तो अभी ट्विन फ्लेम की जो कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे एनर्जेटिक शिफ्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर डीएम डीएफ दोनों के लाइफ में मेजर इवेंट्स, मेजर चैलेंजिंग भी आ रहे हैं। तो ये सारे जितने भी फेजेस और स्टेजेस आप लोग आगे चलकर फेस करोगे, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की सोल की असेंशन के लिए है। तो आप लोग बस ग्राउंडेड रहो और जितना हो सके ओपन रहो, क्योंकि आप जितना ओपन रहोगे उतना आप अच्छे से आप रिसीव करोगे। तो इस समय अभी कलेक्टिव में हमारे जो डीएम है उनकी एनर्जी क्या चल रहा है। तो अब मैं टैरो से रीडिंग करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस समय कैसे डीएम को हैंडल करना है और जर्नी को हैंडल करना है। क्योंकि पोर्टल के टाइम बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत कुछ चीजें हम लोगों के कर्म के कारण डिले भी हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस रहे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग कोई भी इस टाइम पीरियड पर जैसे कोई भी सिचुएशन में हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप आंख बंद करके अभी वीडियो को पॉज कर दो और उस चीज को आप डिवाइन से कनेक्ट होकर उनसे पूछो। और ये जो भी चैनलिंग आप लोगों को मिलेगा ये ज़रूर आपके लिए होगा, ये ज़रूर आपको रेज़ोनेट करेगा। आपके मन में अभी ड्रीम को लेकर जो क्वेश्चन है, जर्नी को लेकर जो क्वेश्चन है, आप डिवाइन से पूछो। तो सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड चूज़ करूँगी डीएम के लिए कि अभी करंटली डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट जो 3 कार्ड चूज़ करूँगी वो मैं जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, अभी आपको क्या करना है, आपके लिए आने वाला टाइम जो है आप उसको कैसे फेस करोगे, किस तरह से आप स्टेप्स लोगे, उसी रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले मैं अभी कार्ड को सफल कर रही हूँ। उसी टाइम पीरियड पर जो भी आपके मन में अभी क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो को पॉज़ करके डिवाइन को सोचो एंड आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले जो कार्ड यहाँ पर उड़ता उड़कर नीचे गिर गया, तो यहाँ पर जो कार्ड अभी आया है ये है 6 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड जो मैं अभी ले रही हूँ ये है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। एंड जो लास्ट कार्ड डीएम की करंट एनर्जी का है ये आया है क्वीन ऑफ वांड्स। वाओ! तो ये जो तीनों कार्ड यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों को ये इससे पहले भी बताई थी, अब भी बता रही हूँ कि आपके जो डीएम है, उनकी जो फेमिनाइन साइड है, ये इसकी हीलिंग तो चल रहा था लेकिन अब ये कंप्लीटली अपनी पावर में है। उनकी हीलिंग बहुत अच्छे से हुआ है, इस टाइम पीरियड पर हो रहा है। और ये जो 10-10 पोर्टल आया है, वाओ! ये और भी एनर्जी एम्प्लीफाई यहाँ पर हुआ है। यानी कि इस समय ये जो फर्स्ट कार्ड हमारा दिख रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज में वो है।
और ये क्या है, जितनी भी उनकी पास्ट की जो उनका एक्सपीरियंस था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया था, उस चीज़ में वो कहीं न कहीं बहुत लंबे समय से स्टक थे। उन सारी चीज़ों से अब वो मूव कर चुके हैं। वो अपनी पास्ट जो भी था, चाहे वो कार्मिक या फिर कोई भी ऐसी मेमोरीज़ थे जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, वो पूरी तरह अब उस चीज़ से निकल चुके हैं। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है कि अब वो भी जो डिसीज़न लेंगे लाइफ में, वो आउट ऑफ इमोशनल होके नहीं लेंगे। वो जो भी चीज़ें अभी आगे करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, आपके जो डीएम हैं, ये बहुत ही वो इंटेलेक्चुअली जज करके वो चीज़ें करेंगे, जहाँ पर कि वो जस्टिस करेंगे। क्योंकि उनकी अभी माइंडसेट ऐसा है कि वो पास्ट के एक्सपीरियंस से चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, पास्ट में जो चीज़ें होते हैं, हमें उनसे डिटैच होकर डिसीज़न लेने होते हैं। पास्ट में अगर कोई चीज़ गलत हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आगे सेम चीज़ रिपीट होगा। यहाँ पर पैटर्न ब्रेक भी दिख रहा है, यानी कि अभी डीएम जो है वो रेडी है कोई ऐसी पुरानी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए जो अब उनको करंटली सर्व नहीं कर रहा है किसी भी वे में। एंड जो लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर वांड्स रिप्रेजेंट क्या करता है, एक इंसान की जो विल पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो फायरी एनर्जी है। तो अभी आपके जो पर्सन है वो फुल्ली अपने पावर में है, वो फोकस्ड है, और कहीं ना कहीं वो अब खुद भी इंस्पायर हो रहे हैं, दूसरों को भी वो इंस्पायर करेंगे कि ये टाइम आ गया है पॉजिटिव चेंजेस के लिए, जहाँ पर वो अपनी विल पावर में है, और वो जो भी उनकी लाइफ की डिसीजन है अब वो खुद लेंगे, और खुद वो अपनी लाइफ को सेव देंगे। तो यहाँ पर डीएम की जो एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही एक मार्वेलियस टाइम आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। डीएफ आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, जिन भी डीएफ ने इतने अच्छे से काम करके आपने इस जर्नी को इतने अच्छे से आप लोगों ने हैंडल किए हो, आप हीलिंग करके इतने बैलेंस में आए कि आपके डीएम को वो स्पेस मिला, उनको वो स्ट्रेंथ मिला कि उनकी हीलिंग इतनी अच्छे से हो पाया है। देन आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बस क्लैरिटी में रहो, क्योंकि डीएम को हमेशा क्लैरिटी पसंद होता है। वो जो भी डिसीज़न लेते हैं, वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। तो डीएफ आपके पास जो भी इस समय चॉइसेस आएँगे, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, और साथ में ग्राउंडेड भी रहना है। आउट ऑफ इमोशनल होकर डीम कभी कोई चीज़ नहीं करेंगे अभी इस टाइम पीरियड पर। वो जो भी करेंगे बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही इंटेलेक्चुअली वो करेंगे। तो आपको उन्हीं के साथ अभी स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको अपनी डिविनिटी में रहना है, और आपको जर्नी में फ़ोकस रहना है, हीलिंग को करते रहना है जब तक 3D में परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता है। इवन अगर आप लोगों के यूनियन हो भी गया है, तब भी आपको हीलिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि हीलिंग आप लोगों की लाइफ की एसेंशियल पार्ट है। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, पानी पीते हो, उस तरह हीलिंग को भी कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, उसको आपको हमेशा हाई में रखना है। नेक्स्ट मैं 3 कार्ड ले रही हूँ कि अभी करंटली यूनिवर्स डीएफ आप लोगों के लिए क्या आगे लाने वाले हैं, और वो क्या चाहते हैं कि आप इस टाइम पर करो। तो यहाँ पर 3 कार्ड जो हमारा निकल के आया है डीएफ के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो पहले कार्ड से ही नज़र आ रहा है, ये वो डीएफ है जो अब पूरी तरह से रेडी है अपने डीएम के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। आप लोग इतनी अच्छी अलाइनमेंट में हो, आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, पैशनेटेड हो, आप लोग अभी
एक होकर इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। बट यहाँ पर आपको ये भी नहीं भूलना है डीएफ कि जो मिस्टिसिज्म आपके अंदर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, आपको उसको भूलना नहीं है। आपका काम है सर्व करना यूनिवर्स को, डिवाइन को। डीएम के साथ यूनियन में आने के बाद भी आपको अपनी सोल पर्पस को नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है। और अभी जब डीएम वहाँ पर एक्शन वाली मोड पर है, तो आपको यहाँ पर पीछे नहीं हटना है। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में जब डीएम आप लोगों को कोई प्रपोज़ल लेके आए कमिटमेंट के लिए, डी आपके लाइफ में डीएफ एक चैलेंज आ सकता है, जहाँ पर फैमिली बैरियर बन सकता है या फिर सोसाइटियल चीज़ें आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि यूनियन ऑलरेडी हो चुका है 5D लेवल पर, 3D में आप लोगों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी एक्सक्यूज़ लाओगे तो चीज़ें फिर से टैंगल्ड हो जाएगा और फिर लंबा खींचेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रेडी रहना है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डीएफ है जो अभी भी अपनी कैरियर के ऊपर फोकस नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक वेटिंग वाली एनर्जी में है। तो आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने लिए जो भी नेसेसरी स्टेप है वो लेना है, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपकी जो सोल डिज़ायर है आप उसको फुलफ़िल कर सको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोशिश करो चीज़ें नहीं होगी, आपको कोशिश करना होगा। इस मोमेंट पर डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा होगा, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं है। आप जानते हो आपको काम करना है, फिर भी आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे में नहीं चलेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपको यहाँ पर काम करना है अपने ऊपर। जब आप अपने लिए जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टैंड लोगे, वहाँ पर आपके डीएम उतना ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एनर्जेटिकली आप लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड हो। जो चीज़ें आप करोगे, उनमें वो रिफ्लेक्ट होगा। एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ पर वाटर एनर्जी दिख रहा है। तो यहाँ पर डीएफ आपको अपनी बैलेंस, अपनी जो इमोशंस है उसके ऊपर बैलेंस रखना है। आपकी जो एबिलिटी है उसको भी आप बैलेंस करो। और अगर आप में ईगो अभी आ रहा है किसी भी टाइप के, क्योंकि बहुत बार डीएफ के अंदर स्पिरिचुअल ईगो बहुत आ जाता है जब वो हीलिंग करते-करते सोल पर्पस कर रही होती है, या फिर कुछ भी करके वो फैमिली को सपोर्ट कर रही है, दूसरों को मदद कर रही है, इमोशनली, मेंटली सपोर्ट दे रही है। तो एक स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ईगो भी आ जाता है। तो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि किसी भी टाइप की ईगो को आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वी आर जस्ट अ सोल। हमें जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, उनकी मर्ज़ी है, उनके बिना हम एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, हम किसी की क्या ही मदद करें। तो जो भी हम कर रहे हैं, डिवाइन हमें एज़ ए इंस्ट्रूमेंट वो करवा रहे हैं, हम उन्हीं के द्वारा चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोल की असेंशन की है, आपको मोक्ष के ओर लेके जा रहा है। अगर आप चीज़ों में वैलिडेशन ढूँढोगे, आप अगर हमेशा प्रेज़ के लिए चीज़ें करोगे कि लोग आपको प्रेज़ करें, लोग आपको एक वैलिडेशन दे, जहाँ पर आप मतलब हर किसी के मुँह पर आपकी तारीफ़, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं डिज़ायर में आता है। और डिज़ायर जो है, ये वाइब्रेशन में इतनी भी अच्छी जगह पर नहीं है। तो आपको डिज़ायर से दूर जाना है, आपको यहाँ पर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों से डिटैच रहोगे, उतना ज़्यादा आप हाई
असेंशन को एक्सपीरियंस करोगे। तो डीएफ आपको यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर जस्ट सोल, डिवाइन सोल। तो आप डिवाइन हो, तो जो भी सारी चीजें हैं वो डिवाइन की दी गई चीजें हैं। एक दिन ये सब कुछ चला जाएगा और एज ए सोल आपको डिवाइन में मर्ज होना है। तो यही चीजों को आपको दिमाग में रखना है। आपकी जो डीएम है वो आपसे अलग नहीं है, वो आपके ही अदर हाफ है जो एक दूसरे बॉडी में एक लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, क्योंकि वो अलग सर्कमस्टांसेस देखे हैं, अलग कंडीशन में उनकी ब्रॉट अप हुआ है। तो यहाँ पर आपको डीएम को ब्लेम नहीं करना है। अगर किसी भी तरह की आप उनको ब्लेम कर रहे हो इस टाइम में कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्राउंडेड रहना है। और आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा लॉजिकली भी सोचना है। जितना हो सके आप उतना मैच्योरली चीज़ों को डील करो, हैंडल करो। और कुछ ऐसी भी डीएफ है जिन लोगों की मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, जो थोड़ी-सी अभी विक्टिम मेंटालिटी में गए हैं कि उनके साथ ही क्यों? उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? क्यों वो इतने दुखी है? क्यों चीज़ें फ़ास्ट नहीं हो रहा है? वो हीलिंग भी कर रहे हैं तो डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो जब तक आप इस क्यों में रहोगे, इट मीन्स आपकी हीलिंग पूरी तरह नहीं हुआ है। जब आप पूरी तरह से हील हो जाओगे, जब आप लोगों को ऐसी भी सिचुएशन मिलेगा जो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं होगा, जहाँ पर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आप दुःख में हो, तकलीफ में हो, तब भी तब भी अगर आप ग्रेटफुल हो, भगवान को थैंक यू कह रहे हो कि थैंक यू गॉड कि इस सिचुएशन भी आप मेरे साथ हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो, मैं अभी भी स्ट्रांगली ग्राउंडेड हूँ, तब जानो कि आप लोगों की हीलिंग पूरी तरह से हो गई है। जब डीएम नहीं आ रहे हैं, साइलेंट है, बात नहीं कर रहे हैं, तब भी जब आप डीएम को लव सेंड करते हो, तब भी जब आप उनको चूज़ करते हो, तब भी जब आप उनको अनकंडीशनली लव करते हो, वो होता है हील होना। कि अगर आप दूर भी हो, तब भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार कभी आपके लिए कम नहीं है, वो होती है हीलिंग। तो इस स्टेज को आपको अचीव करना है। जब तक आप इस माइंडसेट में रहोगे कि मैं कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने इतना किया, मैंने इतना सहा, तब तक आप विक्टिम मेंटालिटी में हो। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, तभी आप और भी एक ब्रॉड विज़न के साथ इस यूनिवर्स को देख पाओगे। तब आप जो अनकंडीशनल लव है, जो डिवाइन लव है, उसको और भी अच्छे से महसूस कर पाओगे। और एक चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने इमोशन अपने डीएम को बताना चाहिए, तो आप बताओ। लेकिन उसके बाद अगर डीएम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आपको बुरा फ़ील हो रहा है, इट मीन्स अभी भी आपको बैलेंस होना है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो, इसलिए डीएम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपके डीएम आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो ओपन अप नहीं होंगे और आप अपनी इमोशन उनको बताकर आपको गिल्ट फ़ील नहीं होगा, आप गिल्टी नहीं होगे, समझना आपने अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे जर्नी को और भी अच्छे से समझने में। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।